बोलो सतगुरुदेव भगवान की। रहमता करदा है हो, झोलियां भरदा है हो, रहमता करदा है हो, झोलियां भरदा है हो, करदा है झोलियां भरदा है हो। मेरा पीरा का पीर मेरा साईं फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमता करदा है हो, झोलियां भरदा है हो, रहमता करदा है हो, झोलियां भरदा है हो। मेरा पीरा तो पीर मेरा साईं फकीर मेरा सतगुरु प्यारा है, मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमता करदा है हो, झोलियां भरदा है हो, रहमता करदा है हो, झोलियां भरदा है हो।
सतगुरु प्यारा है, मेरा सतगुरु प्यारा है। रहमता करता है हो, झोलियां भरता है हो, रहमता करता है हो, झोलियां भरता है हो, रहमता करता है हो, झोलियां भरता है हो। रहमता करता है हो, झोलियां भरता है हो, रहमता करता है हो, झोलियां भरता है हो। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तबले वाले की आवाज थोड़ी कम करो। संगीत जो है हमेशा गाने वाले से थोड़ा नीचा रहना चाहिए, तो आवाज जो है शब्द जो है उस पर समझ में आते हैं, तो फिर शोरगुल शोरगुल होता है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। अब कोई भी बोलेगा नहीं, ध्यान से सभी लोगों ने सत्संग सुनना है। और बाहर कोई बाल बच्चे अगर कोई खेल रहे हो तो उनका ध्यान देंगे, हमारे श्रोतागण वो अपने कार्यकर्ता लोग, और सब शांत होकर के सुने, शायद कोई बात आपको पल्ले पड़ जाए। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि 4 साधन होते हैं, और उन 4 साधनों में से हमने उस चर्चा योग पे की थी, और कल हमने चर्चा करी थी भक्ति पर। अगर सही बात की जाए तो भक्ति सबसे सरल है। योग से, ज्ञान से सबसे अगर कोई चीज सरल है तो क्या है? भक्ति है। क्यों? क्योंकि जो भक्ति है वो शर्तें नहीं रखती है, कोई किसी प्रकार की शर्त नहीं है उसमें। योग में शर्त है। योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 साधनों की चर्चा करता है योग। लेकिन आप अगर भक्ति के ऊपर आप दृष्टि डालेंगे तो चाहे कोई हिंसक हो, अंगुली माल जैसा, रत्नागिरी डाकू जैसा, चाहे कोई कामी हो, गणिका जैसा, चाहे कोई अधम जाति में हो, सबरी जैसा, चाहे कोई बालक हो, 5 वर्ष का प्रहलाद जैसा और 9 वर्ष का 5 वर्ष का ध्रुव जैसा और 5 वर्ष का प्रहलाद जैसा। यहाँ पर ना तो उम्र की, ना स्त्री और पुरुष की, ना हिंसक, कामी, किसी प्रकार से भी दोष है। लेकिन एक बार अगर ये निश्चय कर लिया कि प्रभु के अलावा दूसरा मेरा कोई नहीं, बस एक बार आपने हृदय से पुकार दिया कि प्रभु आप मेरे हो, मैं आपका हूं, बस एक ही निश्चय अगर आपने कर लिया तो फिर आप कैसे भी हो, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। भगवान सिर्फ इतनी बात सुनने के लिए बुलाए थे। भगवान सिर्फ
सब कुछ दे देते हैं हमको। हमें मानव का शरीर दिया, हमें बल दिया, हमें योग्यता दी, समर्थ्य दिया, सब कुछ दिया, उसकी कभी फिक्र नहीं करते। आप विचार करोगे, चाहे उन्हें कोई माने या ना माने, लेकिन वो सबको एक समान जो दे देते हैं उसकी कभी बात नहीं करते। और देते भी इस तरीके से हैं कि कभी इस बात का एहसास नहीं होने देते कि ये सब कुछ मैंने दिया है। हम तो कुछ भी देते हैं तो हम बतलाने में यकीन रखते हैं। हम तो छोटी से छोटी भी चीज देते हैं तो भी हमारे मन में ये भाव होता है कि सब लोग देख लें कि हमने ये दिया। लेकिन उस प्यारे को देखो कि जिसने हमें अनमोल मानव शरीर दिया, विवेक दिया, बल दिया, लेकिन कभी आपको ऐसा एहसास होने दिया कभी भी ये दिया हुआ है। प्रधान जी, क्या आप लोगों ने कसम खाई है क्या भी मैं बोलूंगा और तुम शोर मचाओगे? बोलो सदगुरुदेव भगवान की। भगवान ने कभी भी इस बात का आपको एहसास नहीं होने दिया कि ये मैंने आपको दिया, बल्कि सबको ऐसा लगता है कि मेरा शरीर है। ये जो मैंने सुंदर मकान बनाया है ये मेरा दिमाग है, मेरा ज्ञान है। ये इतना जो मैंने काम किया है ये मेरा बल है। ऐसा हमको लगता है कि नहीं लगता? हर जगह पर हमको ऐसा लगता है कि ये जो मेरी बुद्धि है ये मेरी है, ये शरीर जो है वो मेरा है, ये जो इतना कुछ मैंने किया है ये मैंने किया, ऐसा लगता है ना। लेकिन क्या वास्तव में आपका है? विचार करो। दिया है और ऐसे दिया है और इतने वो शर्मीले हैं कि भी कभी इसको पता भी ना लग जाए कि मैंने दिया। ऐसे प्रेमी हैं वो, देते भी हैं तो पता नहीं लगने देते। आपने सुना ना सुदामा जी की कथा कि भगवान के पास जब आए तो खूब सेवा की, लेकिन गए तो हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा जी ने कहा मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन जाते ही गृह मंत्री जो है वो लाल गुलाल हो जाएगा। ठीक है ना, भेजा था तो उसी ने ना, लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं दिया। लेकिन जब वहां गए तो मैल बने हुए। भगवान के देने का ढंग देखो। अगर अभी कुछ देंगे सोना चांदी हीरे ज्वारा तो शर्मिंदा होगा, लेकिन दिया तो ऐसे दिया तो भगवान की आप प्रेम को, भगवान की आप करुणा को देखो कि वो देते भी हैं तो ऐसे दे देते हैं और हमको हमेशा ऐसा लगता है कि ये सब मेरा ही है। ये सब कुछ करने पर भी बड़ी विचार की बात है। ये करने पर भी उनके अंदर एक चीज की मांग रहती है हम लोगों से कि सिर्फ ये एक बार ये कह दे कि प्रभु तुम मेरे। इतनी मांग उनमें रहती है। उनके पास सब कुछ है, ऐश्वर्य है, भ्रकुटी मात्र का उनका विलास है। एक बार भोग का पलकों का गिरना और उठना, इतने में सृष्टि पैदा होती है, इतने में सृष्टि का सृजन होता है। लेकिन प्रेम की वो होती है।
और इसीलिए महान पुरुषों ने बहुत बढ़िया बात कही कि जो ये हमारे भीतर जो विश्वास है ना, विश्वास, ये विश्वास भगवान ने अपने लिए दिया कि इस विश्वास का उपयोग आप भगवान के लिए करें। बल के रूप में जो दिया वो संसार के लिए दिया कि आप संसार में सेवा करें, क्योंकि करे बिना हम रहते नहीं, कुछ हर वक्त कुछ ना कुछ करने में हमारी यकीन है। तो बल के बिना तो कुछ होता नहीं, तो बल के रूप में दिया कि हम सेवा करें। और विश्वास के रूप में प्रभु ने दिया कि ये मेरे से प्रेम करेगा, ये मुझे अपना मानेगा, ये मुझे अपना कहेगा। और बस इतनी बात एक बार अगर, और उसकी विधि मैंने आपको कल बता दी थी कि एक बार आप पुकार लो, एक बार आप अपने हृदय में बुला लो, एक बार आप स्थापना कर दो, उसके बाद फिर आपके करने का काम नहीं रहता। जैसे लकड़ी गीली हो, लकड़ी मैली हो, लेकिन लकड़ी ने अगर अपने को अग्नि में दे दिया तो उसका गीलापन, उसकी बदबू, अग्नि जो है गीले को सुखा देगी, बदबू को उड़ा देगी और अपना अग्नि का ही स्वरूप लकड़ी को प्रदान कर देगी। प्रकाश वाली अति शुद्धतम। ऐसे ही एक बार लकड़ी की तरह, जैसे लकड़ी अग्नि में अर्पित होने के बाद उसका संपूर्ण दोष मिट जाते हैं और अग्नि स्वरूप लकड़ी हो जाती है, ऐसे ही भक्त जब अपने को, अपने प्यारे को सौंप देता है तो उन्हों के प्रेम की अग्नि में जन्म जन्मांतरों के जो कर्म हैं, जो वासनाएं हैं, जो पाप हैं, वो सब प्रभु जला करके राख कर देते हैं। और आप ये बात भली बात जान लेना, कुछ लोग कहते हैं ना कि सबसे बड़ा तो ज्ञान है, लेकिन भक्त जो है ज्ञानी से भी आगे होता है। ये बात भी आपको पता होना चाहिए। ज्ञानी तो वो है जिसने अपने शरीर से अपने को असंग जान लिया, शरीर की ममता से छूट गया, मैं और मेरे से छूट गया, कर्तापना भोक्तापना से छूट गया, जन्म और मरण से रहित अपनी आत्मा को उसने जान लिया और सदा के लिए अपने आत्मा का जो स्वभाव आनंद है उसमें प्रतिष्ठित हो गया। ज्ञान की क्या लक्षण है? ज्ञानी अपने आप को कर्तापना भोक्तापना से रहित जानता है। ज्ञानी अपने को जन्मने और मरने वाला नहीं मानता, क्योंकि शरीर वो तीनों कालों में नहीं है। और ऐसा जान करके ज्ञानी पुरुष आत्म में स्थित हो जाता है, और आत्म में स्थित होने पर वो हर वक्त आनंद में रहता है। अर्थात आनंद उसका स्वभाव है, उसका स्वरूप है। लेकिन भक्त जो है वो तो अपना आनंद, अपनी शांति, ये सब भी अपने प्रभु को दे देता है। वो भी प्रभु पे ही अर्पित कर देता है, उसमें वो संतुष्ट नहीं होता।
वो ये भी नहीं कहता है कि मुझे मुक्त कर देना, वो तो जन्म जन्म की मांग करता है कि मैं बार बार जन्मूं और बार बार मैं अपने प्रभु की पूजा करूं, बार बार उनकी मैं सेवा करूं। बड़ा ही एक सुंदर प्रसंग कहते हैं कि जब नंद बाबा और सब ग्वाले लोग मथुरा में गए, कंस ने जब बुलाया था तो सभी सखा गए थे और नंद बाबा भी साथ में गए। कंस को मारने के बाद भगवान सदा के लिए मथुरा में रह गए। ग्वाल वालों को सबको परसों का कह दिया कि परसों आऊंगा, तुम सब लोग चलो, मैं परसों आऊंगा। लेकिन उसके बाद भगवान परसों की कह के बरसों हो गए, फिर कभी लौट के ब्रज में नहीं आई। भगवान मिले भी तो कहां मिले? कुरुक्षेत्र में मिले। बहुत वर्षों के बाद जब सूर्य ग्रहण आया था एक बार, तब द्वारकापुरी के लोग कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए आए थे और ब्रजवासी भी स्नान करने के लिए आए थे। बहुत समय के बाद मिले थे और वो भी मिले तो कुरुक्षेत्र में मिले। जब नंद बाबा वापिस गए, यशोदा मैया ने देखा कि नंद जी तो अकेले आए, कान्हा को तो लेके नहीं आए। तो कहने लगे कि आप कान्हा के बिना अपने प्राणों को लेके आ गए। दशरथ जी तो अपने राम के वियोग में अपने प्राणों को भी नहीं रखा था, अपने शरीर को भी नहीं रखा, अपने प्राणों को भी नहीं रखा था। राम के वियोग में एक क्षण जीना पसंद नहीं किया था और आप अपने प्राणों को लेकर वापिस आ गए। यशोदा माई ने कहा। नंद जी कहने लगे, हाँ यशोदे, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं अपने प्राणों को लेके आ गया, लेकिन तुम याद करो इस बात को, इस बात को याद करो कि जब दशरथ जी ने शरीर छोड़ा था और जब राम जी को चित्रकूट में पता लगा कि मेरे पिता ने मेरे वियोग में शरीर छोड़ दिया, तो राम जी को बड़ा दुख हुआ। तो हे यशोदे, मैं ये नहीं चाहता हूं कि जब कान्हा यहां पर आए और मेरे को यहां ना पाकर के वो दुखी हो, इसलिए मैं इस दुख की अगली में जल जाऊंगा, मैं इस दुख को सहन कर लूंगा, लेकिन मेरे कान्हा को मेरे वियोग का दुख ना। भक्त जो है वो आनंद की भी परवाह नहीं करता। भक्त तो कहता है मेरे प्रभु जैसे प्रसन्न, उसमें मेरी प्रसन्नता है। रुक्मिणी को नारद बाबा कहने लगे कि हे रुक्मिणी, कृष्ण जब भी मुझे मिलते हैं तो ब्रज की बात पूछते हैं मेरे से। तो रुक्मिणी कहती है कि हाँ बाबा, मैं इन्हों को सोते में भी इन्हों के मुंह से राधे राधे सुनता हूं, ये राधे को नहीं भूलती। और बात करते करते रुक्मिणी के मन में ये दुख हुआ कि इसका मतलब मेरा प्रेम नहीं, या मैं प्रेम नहीं कर पा रही हूं जैसा राधा ने किया।
तो जब मन में कोई दुविधा हो जाती है या कहीं भाव में कुभाव पैदा हो जाता है तो भगवान लीला करते हैं भक्तों के साथ। तो क्या हुआ, ये भगवान सो रहे थे जब नारद बाबा और रुक्मिणी जी बात कर रहे थे, एकदम उठ करके बैठ गए और सिर पकड़ के बैठ गए। एकदम रुक्मिणी छटपटा गई, प्रभु क्या बात है? कहते सिर दर्द है। तो वैद्य को बुलाते हैं, कहते ना ये वैद्य से ठीक होने वाला नहीं है। तो किससे ठीक होगा? कहने लगे दर्द बहुत विचित्र है, कभी कभी उठता है, लेकिन इसकी दवा है कि कोई भक्त हो और वो अपने चरणों की रज दे दे, अपने पैरों की मिट्टी अगर दे दे तो फिर ये दर्द ठीक हो। अब रुक्मिणी जी कहते हैं कि भगत तो मैं भी हूं, लेकिन मैं तो पत्नी हूं, मेरे पति है ये, मैं तो ये कर नहीं सकता। नारद बाबा को कहा तो नारद कहते हैं कि मैं तो, मेरे तो इष्ट हैं, मैं ऐसा करके नरक में जाना है। अब जब कोई देने को तैयार नहीं है तो क्या है कि ब्रज की याद आई कि वहां पर सब लोग भक्त हैं और कहते हैं कि नारद बाबा तुरंत वहां पहुंचे। सखियां विलाप वियोग में जो है अश्रु धाराएं बह रही हैं और ऐसे ऐसे लीलाएं हो रही है, उनकी अंतःकरण में लीलाएं हो रही है। कोई कृष्ण बना खड़ा है, कोई बंसरी बजा रहा है, बंसरी की लेकर के जैसे खड़ा है, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई नहीं देख रहा है कि कौन आया है कौन नहीं आया। लेकिन बाबा ने अपने बीना पर तार छेड़ी और तार छेड़ी तो उनको थोड़ा सा लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कि जब धुन आई तो बार थोड़ी स्मृति थोड़ी और देखा तो नारद बाबा खड़े हैं। नारद जी को देख के अरे बाबा आप कब आ गए, आप कब आ गए? और कहते मैं तो सखियों द्वारका से आया। द्वारका का नाम लेते ही हाँ हमारे प्यारे कैसे हैं, हमारे प्यारे कैसे हैं? कहने लगे सब कुछ ठीक है द्वारका में, परंतु तो बाबा परंतु क्या? कहने लगे कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है। तो वहां पर कोई वैद्य नहीं है जो उनका दर्द दूर कर दे? कहते वैद्य वाला दर्द नहीं है। तो किसका दर्द है? कहते हैं वो, कहते हैं कोई भक्त हो और वो अपने पैरों में मिट्टी दे दे। तो वहां कोई भक्त नहीं है? कहने लगे वहां ऐसा कोई भक्त नहीं मिला। तो सब सखियों ने अपने पैरों को आगे कर दिया, ले जाओ जितनी मिट्टी ले जानी। नारद जी कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब है, वो अखिल के नायक हैं, वो सारे ब्रह्मांड के विधाता हैं, वो अखिलेश्वर हैं और उनको तुम अपने पैरों की मिट्टी दोगे? नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। सखियों ने क्या कहा कि बाबा एक जन्म नहीं 1000 जन्म भी अगर नरक में रहना पड़े तो मंजूर है, लेकिन कान्हा का दर्द सहन नहीं कर सकता। ये क्या है? ये भक्त की पराकाष्ठा है। भगवान का जो भक्त हो जाता है सज्जनों, उसका अपना करके कोई दुख नहीं रहता। ये बात भी आपको समझने की है कि अगर आपको अपना दुख महसूस होता है और भगवान से शिकायत करते हैं तो हम भक्त नहीं हैं। भक्त कहता है कि मेरे मन की कभी नहीं होना चाहिए, प्रभु तेरे मन की होनी चाहिए। और महान पुरुष इस बात को कहते हैं, बड़ा जोर दे के कहते हैं, कहते अगर तुम्हारे मन की नहीं हो रही तो निश्चित जानो कि तुम्हारे प्रभु के मन की हो रही है, और तुम्हारे प्रभु के मन की हो रही है तो आप निश्चित जानो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे कल्याण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को पल्ले बांधने की बात है। एक राजा, उसका एक नौकर, बड़ा आज्ञाकारी नौकर, वो नौकर कम और सेवक ज्यादा।
राजा की हर चीज की व्यवस्था का बड़ा ध्यान रखता है। एक बार बतला दिया उसे तो उसने भूलना ही नहीं, और भी जो बातें उसे विचार पूर्वक वो सारे काम राजा के पहले से पहले करता है। राजा को उससे बड़ा प्रेम हो गया। अब कोई भी सेवक होगा तो उसे तो कोई नहीं बुला पाएगा। राजा उसको हर वक्त जो है किसी को साथ रखे या ना रखे, लेकिन सेवक को साथ रखे। और बड़े बड़े मंत्रियों को सबको उससे बड़ा मन में जो है जलन हो कि ये राजा जो है, हम इतने बड़े मंत्री हैं, कभी भी हमको नहीं लेके जाता, और इसमें पता नहीं क्या देखता है, इसको हर वक्त साथ में रखता है। और एक दिन नौकर को लेकर के जंगल में गया राजा जंगल में गया, और एक पेड़ के नीचे धूप होने पर वहां पर दोनों जने पहुंचे घोड़ों पर। तो उस पेड़ पर एक बड़ा सुंदर फल लगा हुआ, बड़ा फल सुंदर था, तो उसको उन्होंने ऊपर से हाथ से तोड़ लिया और अपने जेब में से चाकू निकाला और उसके 4 पीस कर लिए। 4 पीस कर लिए। तो स्वभाव था हमेशा राजा का कि पहले अपने सेवक को देता था। कोई भी बढ़िया चीज होनी, कोई भी चीज आती खाने के लिए, तो उसके लिए जरूर उसने निकाल के रखना था। और स्वभाव का दोनों ही थे। तो एक पीस उसको दिया, उसने लिया और मुंह में डाला और फटाफट खाना शुरू किया तेजी से, और फिर हाथ फैला दिया। दोबारा फिर उन्होंने सोचा कि शायद इसको ज्यादा अच्छा लगा होगा, तो दूसरा पीस भी उन्होंने रख लिया, उसको भी फटाफट खा के फिर हाथ फैला दिया। तो थोड़ा राजा को बुरा लगा कि अगर इतना ही स्वादिष्ट है तो आधा मैंने दे दिया, आधा तो मेरे लिए रहना चाहिए, लेकिन शायद ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए फिर दे दिया एक पीस। अब रह गया एक पीस, उसको भी मुंह में फटाफट डाला और फिर हाथ फैला दिया। तो राजा को गुस्सा आ गया। उसने क्या, तू बड़ा कमाल का बंदा है भी, अरे तुमको मैंने 3 पीस दे दिए, एक तो मुझे खाने दो। कि नहीं नहीं नहीं, ये भी मुझे खाने दो, ये भी मैं ही खाऊंगा। उन्होंने कहा ऐसे बड़ा तू अटीला हो गया। तो नहीं दिया तो हाथ से झपटने लगा। राजा को बड़ा बुरा लगा, कमाल कर रहा है। और राजा ने उसको अपने मुंह में डाला, और जैसे डाला तो थूक, जहर से भी कड़वा, जहर से भी कड़वा थूक दिया। और राजा कहने लगा कि पागल, जब इतना कड़वा था तो पहले पीस पर ही बता क्यों नहीं दिया? कोई जरूरी था खाना? तो पता है उसने क्या कहा? उसने क्या, राजन इन हाथों से 56 प्रकार के भोग खाए हमने। इन हाथों से हमने विदेश से आए हुए मिष्टान, विदेश से आए हुए फल भी, जो हमारे इस राज्य के किसी व्यक्ति को नसीब नहीं हुआ, वो भी फल और वो भी मिष्टान हमें खाने को मिले। और जो हर व्यक्ति को ये 56 भोग राज दरबार के नहीं मिलते, राजघराने के नहीं मिलते, वो मुझे राजा के बराबर हमको खाने को मिलते हैं। और अगर एक दिन कड़वा फल आ गया तो शिकायत, कैसी शिकायत? तो आप अपने जीवन में सोचो कि हम अपने शिकायतों की पोटली हर वक्त लिए बैठे रहते हैं, और परमात्मा ने इतना कुछ हमें दिया है, इतना कुछ दिया है, उसको 1 मिनट में भुला देते हैं। और जो नहीं है एक आधी चीज, उसके लिए 24 घंटे हम शिकायतों से भरे हुए रहते हैं। भक्त का ये लक्षण नहीं है। भक्त का लक्षण ये है कि अगर प्रभु ने इतने सुख दिए हैं और अगर ये दुख दिए हैं, तो जरूर इनों में भी कोई रहस्य है, इसमें भी कोई कारण है। और आपने कई बार ये बात देखी होगी कि कई बार ऐसी विपरीत अवस्थाओं में बढ़िया होता है, हमारे न चाहने पर भी वो घटना घटती है और हम बड़े दुखी होते हैं कि अरे ऐसा हो जाता तो बढ़िया था, लेकिन उससे भी बढ़िया होता है, तब कहते हैं कि तो बहुत बढ़िया होगा। लेकिन इस बात के लिए दिल के अंदर उस विधाता के प्रति पूर्ण विश्वास चाहिए कि प्रभु का जो भी विधान है वो न्याय और प्रेम से भरा हुआ है।
उसके विधान में न्याय भी है और उसके विधान में प्रेम भी है। ये बात आप समझ लो ध्यान से। अगर हमारे 100 प्रयास करने पर भी कोई काम नहीं होता तो निश्चित रूप से कोई विधान है जिसे हमें काटना है, लेकिन उस विधान में भी उसका प्रेम छिपा हुआ है। ये बात भी आपको समझना पड़ेगी। उस विधान में भी उसका प्रेम छिपा हुआ है, अर्थात आपके लिए कोई कल्याण छिपा हुआ है। आपको शायद ध्यान होगा कि महाभारत की कथा में जब महाभारत युद्ध में सभी मारे गए और दुर्योधन की भी टांग टूट गई, भीम ने गदा से जान तोड़ दी और वहां करलाता रहा, तो अश्वत्थामा के सामने दुर्योधन पहली बारी रोया। कभी जिंदगी में दुर्योधन रोया नहीं था, लेकिन उस दिन दुर्योधन रोया तो अश्वत्थामा ने कहा, मित्र क्यों रो रहे हो? क्या कर्ण की याद आ रही है? कर्ण को तो मैं भूल ही नहीं सकता हूं, कर्ण तो मेरी आत्मा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मैंने अपने सभी मित्रों को, अपने सभी वफादारों को मैंने बलि चढ़ा दिया, और जो मेरे मन में था अभी 5 पांडवों को मैंने मारना है, आज भी वो दर्द मेरे दिल में आज भी सूल की तरह भड़क रहा है कि अगर मैं पांडवों को मार देता तो मेरे को मरने का गम नहीं होता। सारी समस्या की जड़ तो वही थी। अश्वत्थामा भी हमेशा कर्ण की तरह ही दुर्योधन का साथी रहा है, उसके सपोर्ट में रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये कार्य मैं करूंगा तुम्हारा, निश्चिंत रहो कि तुम्हारी आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। मैं 5 पांडवों के सिर लेके आऊंगा, चाहे मुझको रात को सोते हुए भी सिर क्यों ना काटना पड़े। तो दुर्योधन ने कहा कि फिर बस बढ़िया बात है, अगर ये तुम मेरा काम कर दोगे मित्र तो बस मैं बड़े चैन से चला जाऊंगा दुनिया से। अब इधर से अश्वत्थामा चर्चा करके वहां से चला सरोवर के किनारे से, और उधर भगवान कृष्ण जो है, कोई पर्व था उस दिन, कोई पूर्णिमा हो या कोई एकादशी हो, कोई पर्व था, तो पांडवों को कहने लगे कि अब युद्ध हो गया है और दुर्योधन भी बचने वाला नहीं है, चलो गंगा जी के पर्व है और हम गंगा जी का स्नान करके आते हैं। तो 5 पांडव हमेशा ठीक है केशव आप जैसा चाहते हो, तैयार हो गए, द्रौपदी तैयार हो गई। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उनको कहा तुम भी चलो, वो कहने लगे हम तो नहीं जाएंगे। जैसे बच्चे कहते ना हम नहीं जाते हैं जी, या तो टीवी देखेंगे या मोबाइल देखेंगे, तुम जाओ मम्मी कहीं जाना है, ज्यादातर घर में रहेंगे वो अपना खेल कूद के लिए। वैसे ही उन्होंने कहा हम तो आराम करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अब 5 पांडव पुत्र जो है, और 5 पांडव जो द्रौपदी के पुत्र हैं, वो सभी एक पुत्र है, अर्जुन का, भीम का, युधिष्ठिर का, नकुल सहदेव का, सबका एक पुत्र द्रौपदी से हुआ, 5 पुत्र। अब जब पांडव चले गए तो 5 पुत्रों जो हैं वो अपने अपने पिता की सैया पर लेट रहे हैं। मैं सोऊंगा मेरे पिता की सैया पर, सभी लोग अपने अपने पिता की सैया पर लेट गए ओढ़ कर। आधी रात को अश्वत्थामा आया और उसने 5 की मुंडी काटी और लेकर के चल दिया। और दुर्योधन के सामने जब तक गया तब तक ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। सुबह का थोड़ा थोड़ा उजियारे के प्रकाश की, जिसको पो फटना कहते हैं, पो फट गई। उस वक्त पहुंचा, कहने लगे लो मित्र तुम्हारा काम मैंने कर दिया, ये लो 5 पांडवों के शीश। उसने कहा बड़ी जल्दी ले आया जैसे गाजर मूली काटी हो। 18 अक्षोहिणी सेना दाव पे लगी, तब पांडवों के सिर नहीं काटे और तू बड़ी जल्दी 5 के सिर ले आया। और जैसे दुर्योधन की दृष्टि गई तो उसने बहुत पछताया, उसने बहुत डांटा कि तूने ये क्या कर दिया, ये तो पांडव के पुत्र हैं, इन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा, इनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, मैं उन्हें राजगद्दी पर बैठा नहीं देख सकता था, तूने ये क्या कर दिया, हमारे कुल के चिराग को बुझा दिया। अब कहानी तो बहुत बुरी है ना, ये विधान तो बुरा है, बेचारों की शादी भी नहीं हुई थी, तुम्हारे थे बापड़ा, ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है,
ये पांचों ही गंधर्व थे। और जब सतयुग में हरिश्चंद्र राजा जब काशी में बिक रहे थे, विश्वामित्र लेकर के उन लोगों को गए थे काशी में बेचने के लिए हरिश्चंद्र को, तो देवता लोग ऊपर से देख रहे थे, सभी लोग दुखी थे, कितना बड़ा सत्यवादी हरिश्चंद्र, और आज जो है बिक रहा है। और बिक किसके पास रहा है? कालू भंगी के यहाँ जाएगा, जहां मुर्दों को जलाने का काम आएगा। अब वो पांचों गंधर्व जो है वो देखकर कहने लगे ये बाबा बड़ा दुष्ट है, वो मोडियो बड़ा दुष्ट है, इतना बढ़िया राजा, और उसको ये कहां पर लेकर के आया, राजपाट छल से छीन लिया इसका, और अब इसको बेचने भी आया है। और बेचने किसको रहा है? कि जो मुर्दों को जलाने का काम करता है उसके यहाँ पर बेच रहा है। तो उन्होंने विश्वामित्र को बुरा भला कहना शुरू किया था पांचों गंधर्वों ने। विश्वामित्र के कानों में पड़ा, उन्होंने श्राप दे दिया कि चलो तुम मृत्य लोक में जाओ, तुम भगवान के विधान में विघ्न डालते हो, ये भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, मैं थोड़ी कर रहा हूं कोई काम, ये भगवान की प्रेरणा है। अब जैसे श्राप लगा, अब श्राप लग जाए तो बड़े बड़ों के पूछ ढीले हो जाते हैं। तो एकदम घबरा गए और तुरंत हाथ जोड़ के विनती करने लगे, ऋषिवर हमसे भूल हो गई, हम तो इसका दर्द देख करके इतने विवल हो गए, इसलिए हमारे को ऐसा लगा, लेकिन हमें क्षमा कर। कह लगे ना श्राप को जो दे दिया वो अब तुमको गंधर्व लोक से गिरना ही पड़ेगा। तो कह लगे बस एक कृपा कर दो कि अगर हम मृत्य लोक में जाएं भी तो ये कृपा करना कि हमारा ब्याह ना हो पाए। अगर ब्याह हो गया तो वापिस उस लोक में नहीं जा सकते हम, वापिस गंधर्व लोक में नहीं जा पाएंगे। तो विश्वामित्र ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब आप बताओ, यहाँ की दृष्टि से तो वो कुमारे मर गए, बापड़ा की कौन देखे, लेकिन उधर मरने के बाद कहां जा रहे हैं? गंधर्व लोक में जा रहे हैं, जहां वो देवता पहले से थे। तो भगवान का जो विधान है वो न्याय और प्रेम से भरा हुआ है। इस बात को आपको समझना है। आपके प्रयास करने के बाद, आपके सब कुछ करने के बाद, सेवा करने के बाद, पूजा करने के बाद, संतों का आशीर्वाद लेने के बावजूद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो भगवान का विधान मान लेना। और अगर आपको कोई ब्राह्मण या आपको कोई संत का सानिध्य मिल जाए और फिर भी काम ना हो, तो एक बात निश्चित जान लेना कि ये मेरी प्रारब्ध का फल है, लेकिन भगवान की कृपा में कमी नहीं है। क्यों? कि भगवान के आने से पहले भगवान के संतों का विलय जरूर होता है। संतों का अगर संग होता है तो इसका मतलब है कि भगवान के दूत हैं संत। अगर संत आपके साथ खड़ा है तो भगवान की कृपा, आप समझ लो कि भगवान की कृपा आपके पास आ गई है। और फिर भी नहीं हो रहा है तो प्रतीक्षा रखना चाहिए, धीरजता रखना चाहिए। और जैसे जैसे कोई धीरज रखता है उसके जीवन में सभी चीजें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। देखो, पहला भी घर में सास बहू को कोई विवाह आज को नहीं हम तो आज 40 साल चलना। पहला भी ये बुढ़ियां ताला लगा के रात की खांड गए सारा। हाँ, व्रत कर लेती थी का रात खान की मारी करे बेचारी गुड़ का शरबत पीती बाबा, ठीक है ना जी। फल फल को लिया के देता भी कोई खीर बना लिया तो वो कर ले, ठीक है ना जी। हाँ, मैं इन चीजों का ना साक्षी हूँ। मैंने वो भी जमाना देखा है और मैंने ये जमाना भी देखा है, ठीक है ना जी। लेकिन क्या था कि माता पिता की शिक्षा होती थी। पहले बच्चे पलते थे दादा दादी के पास, बुजुर्गों के पास बच्चे रहते थे। माँ बाप को तो पता ही नहीं होता था उनके बच्चे कब जवान हो गए। लेकिन दादी जो है शिक्षा देती थी। अगर पिता ने मार दिया या दादा ने कुछ फटकार दिया, वो रोता हुआ दादी के पास जाता, दादी मैंने माऊ या कह दियो, पापा मैंने या कह दिया। लेकिन दादी क्या कहती? दादी कहती बेटा गलती कौन कर, बेटा आज इया ना करी, है जी। शिक्षाएं देती, छोटी छोटियां होती उन्हों को शिक्षा देती थी, सेवा करनी चाहिए, सेवा उइया हुआ, सेवा उइया हुआ, उन्हों की पुष्टि। और उसके बाद
उसके बाद जाति वाली माता और पिता दोनों कहते थे अगर तेरी कोई शिकायत आ गई तो हमारा मुंह देखेगी। ठीक है ना जी। तो बेचारी इन्नू भी तंग होती और बिन्ने जागे भी कोई कह पाता। आ समस्या बड़ी भारी होती और गांव का बारे रो लेती जब गांव में बढ़ती भी पहला रो रागे आपको दुखड़ो और फिर मुंह मां धोगे और फिर दांत काटती हुई घरे जाना कारण पता नहीं बाप ने कितनी सुखी है। पूछ लो बढ़िया था बैठी है ठीक है ना जी। भी माँ बाप को दुख ना दिखाई दे लेकिन उसका परिणाम क्या होता था? उसका परिणाम ये होता था कि उन्होंने सहन करते 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 उन्हें ये बात समझ में आ जाती थी कि जिंदगी में अनुकूलता प्रतिकूलता आती है लेकिन अगर घर को बसाना है, अगर घर में हमको वो करना है, इस घर को आगे चलाना है तो इतना तप तो करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके बाद सारा राजपाट भी उन्हीं का हो जाता था। सदा तो किसी का रहता ही नहीं। लेकिन अब उल्टा हो गया। अब उल्टा ये हो गया कि बहू आते ही सास कांपड़ों शुरू होती। सास पहले ही काम का महाराज जी कृपा करिए होगी कोई ठीक ठाक ही आ जाए घरे कभी आते ही तूफान ना खड़ा हो जाए। उल्टा हो गया कि नहीं होगा? सास डरती है बहू से। लेकिन जब पहले भी वही गति थी कि अगर सास अत्याचार करती थी तो वो कर्मों का बोझा लाद के जाती थी और अब अगर बहू बल्कि करती है तो वो भी तो सास ही बनती है ना। परिणाम उसके भी अच्छे नहीं आते। अगर हम किसी को भी कुछ करते हैं अच्छे भी परिणाम आते हैं। और जो सहनशीलता खत्म होगी उसका परिणाम क्या है? थोड़ी सी बात होने पर कोर्ट कचहरियां हो गई और कई तो घर बैठी रहते हैं 10-10 साल केस चलते रहते हैं। ना तो इन्ना करेगा ना बिन्ना करेगा और फिर आगे भी जावे तो आदत फिर इसी पड़ेगी फिर आगे जाके पंगा खड़ा। एक सहनशीलता न होने का कारण पूरा जीवन बर्बाद। ये होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर इसमें कारण सारा बड़ो कारण पता कि है? सारा बड़ो कारण थारो है। हर वक्त कान में लगा के फोन और 24 घंटा तय काम जाता कोनी करनो तय बात दबड़ो कोनी तू कोई अंग नौकर कोनी तू बराबर की हकदार है। जगह थारा डायरेक्शन चल है नहीं अगला पासों रिमोट कंट्रोल घर को नहीं बसा ये बात में ध्यान दे लो थोड़ा सो थारो भी। और फिर समस्या कितनी बड़ी घरे बैठ के जब फिर आपने नींद को नहीं आवे छोरी की नींद खराब करी रात की नींद खराब करी और ऊपर वाला तो बेचारा छूटे ही कौन सा जाए। ठीक है ना जी। तो सिर्फ आपकी सहन शक्ति नहीं है तो जीवन आपका बर्बाद है। चाहे आप संसार में ले लो चाहे आप परमार्थ में ले लो तप तो करना पड़ता है। और जब तप करते हो सहनशीलता करते हो तो आपके बाहर का दुनिया भी अच्छी होती है। और अगर आपके भीतर भी सहनशीलता है अगर प्राकृतिक विधान से कष्ट आ रहे हैं उन्हों को भी आप प्रभु प्रसाद समझ करके उसको स्वीकार करते हो तो आपका इंद्रियों पर शासन होता है। आप उसके मालिक होते हैं। आप जब मालिक हो गए तो आपका मन जो है वो आपकी मुट्ठी में है। और जिसका मन अपनी मुट्ठी में है वो जिस तरफ चाहे उस तरफ सुख पैदा कर सकता है। जितना चाहे उतना सुख पैदा कर सकता है। ये उसमें ताकत है। लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। और एक भजन क्योंकि दीदी ने अभी शंकर पार्वती जी को ब्याह करना। हाँ एक भजन बोलो सदगुरुदेव भगवान की। कोई छुप छुप करे इशारे निबेले अमृत दे निबेले अमृत दे। कोई छुप छुप करे इशारे निबेले अमृत दे निबेले अमृत दे निबेले अमृत दे निबेले अमृत दे। धन गुरु को प्यारे निबेले अमृत दे निबेले अमृत दे निबेले अमृत दे निबेले अमृत दे।
एक पंछी पे अबाणी बोले सहब दे झनकारी निवेले अमरत दे निवेले अमरत दे अमरत दे निवेले अमरत दे क्यों ना चाहती मारे निवेले अमरत दे निवेले अमरत दे अमरत दे निवेले अमरत दे जिसदे आनंद लई तरस रहा है अंदर तेरे बरस रहा है जिसदे आनंद ले रहा है अंदर से तरस रहा है जिसे आनंद लई तरस रहा है अंदर तेरे बरस रहा है
बात को भली बात से समझ लें कि अगर आपने पहले तप किया, आपने पहले तपस्या की, उसका फल बिना मांगे आपकी आंखों के सामने पहले से आपको सुख रूप में मिल गया, और अगर आपके अनुकूल सुख नहीं आ रहा तो आप इस बात को निश्चित जान लो कि अब तपस्या करनी पड़ेगी। दो ही बात है बस। अगर तपस्या क्या है? सहन करना, ज्यादा मेहनत करना, ज्यादा परिश्रम करना। अगर आपके पास नहीं है तो फिर पुरुषार्थ करने में अपनी ताकत रखो। अगर ये चीज आपने कर ली, जो चीज आपको सहजता से मिल गई उसकी कीमत आपने पहले चुका दी, और जो चीज नहीं मिली जिसका मतलब है पहले हमने उसकी कीमत नहीं चुकाई, इसलिए अब कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके लिए तैयार हो जाओ, और जब तैयार होके आप सहनशीलता बढ़ाओगे तो फिर अंदर तेरे आनंद सागर, और उस आनंद को खोजो। बार बार काम नहीं करेगा, बार बार बदलता रहता है। बाहर से आप कोई चीज पकड़ोगे, जब तक वो तुम्हारे पास आई तब तक और बदल गया। इस बात को ध्यान रख करके जब तक भीतर से ही आनंद की खोज नहीं हो जाएगी, भीतर से झांक करके उस स्रोत को नहीं खोल लोगे जहां से हर वक्त आनंद का झरना बहता है, प्रेम का झरना बहता है, तब तक आप निश्चिंत नहीं हो सकते, निर्द्वंद नहीं हो सकते। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।